बढ़ई मंदिर के महंत आदरणीय अनुपम तिवारी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हाथ उठा करके आप कम से कम, ये है अनुपम तिवारी जी। इन्होंने अयोध्या सदर से अपनी धर्मपत्नी को मानवतावादी समाज पार्टी के उम्मीदवार के तौर पे उतारा था और फैजाबाद की सभी सीटों पे, तब संगठन 3 महीने का था आपका। इन सब के बावजूद महिला नेत्री के रूप में सुश्री अर्चना तिवारी जी तो हो सका। इन तमाम राजनीतिक महत्व। आज जो प्रेस वार्ता आप कर रहे हैं, क्या मकसद है इसका? प्रेस वार्ता का मकसद है कि आज के ही दिन और इसी यूपी प्रेस क्लब के माध्यम से वर्ष 2011 में 13 मार्च 2011 को मानवतावादी समाज पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ था। पार्टी की घोषणा हुई थी और जो राजनीतिक परिदृश्य पर अभ्युदय हुआ मानवतावादी विचारधारा का, यही प्रेस क्लब जो है उसका साक्षी है। और आज के दिन हुआ था, तो आज के ही दिन 13 मार्च को प्रत्येक वर्ष मानवतावादी समाज पार्टी इसी प्रेस क्लब के माध्यम से अपनी जो वार्षिक राजनीतिक गतिविधियां होती हैं उनका शीलन परिशीलन किया जाता है, उसका पर्यवेक्षण किया जाता है। साथ ही साथ भविष्य की राजनीतिक गतिविधियों की एक व्यूह रचना यहाँ पे बैठ करके की जाती है, उसके लिए संकल्प लिया जाता है। तो आज के तारीख में आने वाले राजनीतिक परिदृश्य पे और राजनीतिक दिनों में पार्टी की क्या सोच होगी, उसकी राजनीतिक गतिविधियाँ क्या होगी, उसके लिए राजनीतिक संघर्ष क्या होगा, हमारा राजनीतिक सरोकार क्या है, राजनीतिक हमारा धर्म क्या है, उस राजनीतिक धर्म का हम अनुपालन कैसे सुनिश्चित करेंगे, इस पे विचार विनिमय करने के लिए राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला सहित ब्लॉक स्तर के, गांव सभा स्तर के पदाधिकारियों को बुला करके एक जो है संदेश यहाँ पे जो है एक विचार विनिमय करके अपने बीच में, पदाधिकारियों के बीच में सांगठनिक ढांचे के विस्तार के ऊपर चर्चा परिचर्चा के लिए यहाँ पे हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। और आगे आने वाले जो राजनीतिक चुनाव हैं, चाहे आसन्न चुनाव 2022 का विधानसभा उत्तर प्रदेश का सामान्य निर्वाचन है, उसमें पार्टी प्रत्याशियों का चयन कैसे किया जाएगा, उसके लिए गठबंधन की राजनीति जो एक मुखरित होकर के जो है राजनीतिक परिदृश्य पे दिखाई पड़ रही है, उसके लिए पार्टी किस तरह से एक राजनीतिक परिदृश्य में अपने पार्टी का समावेश कैसे करेगी, उसका संचालन कैसे करेगी, इन सारे सवालों को लेकर के यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया है। पार्टी का कंडीशन क्या है, जनहित के लिए पार्टी क्या काम कर रही है? पार्टी जनहित के लिए देश में जिस तरह से, प्रदेश में जिस तरह से जो सरकारी धन है उसका सुनियोजित बंदरबांट 3 लोगों द्वारा किया जा रहा है, उसमें है नौकरशाह, राजनेता और साथ ही साथ पूंजीपति। इन तीनों का आपस में गठबंधन हो गया है। उस गठबंधन को कैसे तोड़ा जाए, किस तरह से जन जन में जाकर के एक जन जागृति चलाया जाए, एक जन चेतना चलाया जाए, और उनके साथ जिस तरह का राजनीतिक छद्म भेषधारी जो राजनीतिज्ञ अपने दलालों के माध्यम से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक पूरा का पूरा संजाल फैलाए हुए हैं, पहले जनता को आगाह कराया जाए कि आपके साथ इस तरह का जो विकास योजनाओं का पैसा जो आता है, चाहे वो दिल्ली का पैसा हो, चाहे लखनऊ का पैसा हो। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में आपका संगठन इस समय? 75 जिलों में हमारा संगठन है बाकायदा, और देश के 8 प्रांतों में पार्टी की जो है राज्य इकाइयों का गठन कर लिया गया है। किसान आंदोलन पर पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, किसान आंदोलन पे पार्टी की प्रतिक्रिया, अगर किसानों का आंदोलन वाजिब है तो पार्टी उनके साथ है, लेकिन वाजिब है कि गैर वाजिब है? आपको क्या लगता है, एक पार्टी का आप चला रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, हमारे हिसाब से जिस तरह से कि किसान आंदोलन चल रहा है और उस किसान आंदोलन के माध्यम से तमाम राजनीतिक छद्म धर्मी लोग उसमें घुस करके अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। मतलब राजनीति से प्रेरित है किसान आंदोलन? बिल्कुल प्रेरित है। आप देख लीजिए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी
जिस तरह से काम कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल खुद करके, झंडा लगा करके और राजपथ से लेकर के पूरी दिल्ली से लेकर के सारे बॉर्डरों पे, दिल्ली के चारे बॉर्डरों पे जा कर के जिस तरह से उनकी पार्टियों की दखल दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर से ये राजनीतिक प्रायोजित आंदोलन है। तो किसानों का जो है दुख दर्द है वो किसको कहना चाहिए? कोई ना कोई तो आगे आएगा। नहीं, किसानों का दुख दर्द कहना चाहिए, लेकिन क्या वो जिस तरह का एक परिदृश्य तैयार किया गया है पूरे के पूरे दिल्ली के बॉर्डर पे जा करके जमावड़ा लगा करके, आपके सुझाव क्या है? सरकार और किसानों को सुझाव क्या दे रहे हैं? अगर जो 3 किसान बिल लाए गए हैं उसको कायदे से जिला स्तर पे जो है एक संवाद स्थापित किया जाए और स्थापित करके उस किसान बिल, जो किसान के वाले संबंध में किसान बिल आए हैं, उनकी प्रतियां अगर वितरित करके उस बिल में जो क्या चीज़ें प्राविधित हैं उनसे अगर जनता को अवगत करा दिया जाए, नेताओं को कोई बिल के विषय में, जैसे एनआरसी के विषय में लोगों से, सीए के विषय में पूछा जाए, देश का 90% आदमी सीए के विषय में कुछ नहीं जानता है, लेकिन आंदोलन में जाकर के बैठ जाता है। उसी तरह से ये बिल क्या हैं, बिल में क्या चीज़ें अभी विहित हैं। 22 के चुनाव में आपकी पार्टी कितनी सीटों को लड़ेगी? हम बता रहे हैं कि हम गठबंधन करेंगे। किस पार्टी से करेंगे ये नहीं क्लियर है। अब बातें चल रही हैं, लेकिन उसका खुलासा जो हमारा तालमेल हो जाएगा तो यही प्रेस क्लब के माध्यम से हम एक पीसी करेंगे। पीसी करके जो है सारी बातें आप लोगों के माध्यम से सर्वविदित करने के लिए प्रेस के माध्यम से सारी बातें स्पष्ट कर दी जाएंगी। पार्टी का कोई आपका चुनाव सिंबल भी है? हाँ, चुनाव सिंबल मुझे सीटी चुनाव निशान मिला था, लेकिन हम चुनाव चिन्ह के विरोधी हैं। फिर इस सिंबल पर चुनाव लड़वाया जाए। चेहरा अगर 19